वो तो कितना अंडर के लगा लिया होगा। सीरियसली इस क्वेश्चन में कुछ सोच नहीं पाएगा पहले बट अब देखो इस क्वेश्चन इस टाइप की सिचुएशन आपने वैसे तो डील की है, बट इस टाइप में आपको करना क्या था, सोचने का तरीका क्या था, वही जो पुराने स्टैंडर्ड मेथड है उन्हीं के थ्रू हमें जाना चाहिए था। जैसे इस क्वेश्चन को देखने से ये तो फील आया ना कि f(a1) दे रखा है, तो इसका मतलब इसको सबसे पहले यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसको यूज करने के लिए हम क्या करें कि अगर अपने रिलेशन में x को और y दोनों को 1 रख दें, यस सर, ठीक है, तो तुरंत हमें मिलेगा f(1) का स्क्वायर प्लस f(a) का स्क्वायर इज इक्वल टू 2f(1). एम आई करेक्ट और नॉट? देखो यस सर, यस सर, यस सर, ये तो सबको फील आ रहा होगा। अच्छा, जैसे Yes, आप sir. यहाँ से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, f(a) कितना दे रखा है, 1. 1 ये आ जाएगा f² माइनस 1 माइनस 2f(1) प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी f(1) की वैल्यू सर्टेनली कितनी आ गई, 1। 1 देखा क्या? Yes, sir. यानी कि हमें बाकी सारे रिजल्ट को निकालने के लिए इस f(1) को यूज करना पड़ेगा। यस सर, तो फील आ रहा होगा ना कि हम इस f(1) को यूज करें तो कुछ काम हम इसमें कर सकते हैं। ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, अच्छा, सर अब ऐसा और हो सकता है कि A1 हो गया है, ये A1 के A को 1 कह सकते थे इस जगह। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। मतलब हम f(1) को यूज करेंगे बाकी सारे रिजल्ट निकालने में, ठीक है। अच्छा, आप ध्यान से देखो कि यहाँ पर क्या है कि x और y है। हाँ, अगर हम किसी तरीके से y को 1 रख दें, अगर हम y को क्या रख दें यहाँ पे बताओ, 1 और x को x ही रहने दें, तो क्या बनेगा बताओ, f(x) f(1) प्लस f(a/x), ध्यान दीजिएगा, Yes, इंटू sir. f(a) इक्वल टू 2f(1) आएगा, सॉरी f(x) आएगा कि नहीं, बोलो। Yes, sir. यहाँ तक फील आ रहा होगा सबको। इसका मतलब f(1) तो हम 1 निकाल ही चुके हैं और f(a) हमें 1 दिया ही हुआ है। Yes, sir. हम कह सकते हैं कि जो fx है वो f(a/x) के बराबर आ गया कि नहीं, ये बताओ। Yes, sir. यानी fx और f(a/x) में अब कोई डिफरेंस नहीं है, ये दिख रहा है कि नहीं? अब अगला, Yes, जैसे sir. ये बात आई ना हमारे सामने कि fx और f(a/x) में कोई डिफरेंस नहीं है, यहाँ पर fx और यहाँ a/x है, अगर हम किसी तरीके से इस fy और इस f(a/y) को fx और f(a/x) में चेंज करें तो हम कुछ कर सकते हैं। ये तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करेगा, तो हम तुरंत अगले स्टेप में क्या करेंगे कि y की जगह a/x रख देंगे। देखो जरा, y की जगह क्या रख देंगे, a/x। अच्छा, ये रखने का बेनिफिट क्या हो गया, अगला स्टेप, जैसे आप y को a/x रखोगे क्या होगा, ये बनेगा fx, ये बनेगा f(a/x), यस सर, और Yes, ये sir. बनेगा f(a/x), और ये क्या बनेगा, fx और ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ 2fx f(a). अच्छा, Yes, f(a) sir. कितना दिया हुआ है, 1 1, 1. तो यहां से आएगा fx इंटू f(a/x) इज इक्वल टू 1। और जैसे Yes, आप ये रिलेशन यहाँ यूज करेंगे तो f² x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, 1। तो fx को तुरंत आप क्या ले लेंगे, 1. क्या? Yes, sir. अच्छा, यहाँ से fx प्लस माइनस 1 दोनों आएगा, बट आपको यूज करना है f3 को, तो इसका मतलब Yes, sir. f(3) हमेशा कैसा होना चाहिए, Positive. पॉजिटिव, है ना। अब आपके सामने fx1 आ गया फॉर ऑल x, रेस्ट तो आपने कर ही लेना है, तो f1 भी 1 हो गया, f2 भी 1 हो गया और f3 भी 1 हो गया, रेस्ट तो आपका आंसर आ ही जाएगा। बोलो, अप्रोच समझ में आई? अच्छा, इस क्वेश्चन में ऐसी कोई अप्रोच नहीं थी जो आपने अभी तक पढ़ी या समझी ना हो, सोच के देखो, ऐसा कोई Sir, वो अप्रोच था है. क्या इस क्वेश्चन में? जो भाई सिंपल सी बात थी, ए तो सीधे दिखता है, f1 आ गया, अगले स्टेप में f1 को यूज करना है हमें, तो f1 को यूज करने के लिए हमें fx चाहिए, तो y को किसी तरह हटाएं, तो f1 यूज हो गया। अब fx और f(a/x) रिलेट हो गए, अब हमें इसको यूज करना है, तो इसको यूज करने के लिए हमने क्या किया, y को a/x रखा, तो fx और f(a/x) अल्टरनेट होके आ गए, सिंप्लीफाई करके fx। क्या पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? Yes. मतलब यस सर, ये वाली कैटेगरी में है नहीं,
क्यों नहीं है इजी वाली Yes. कैटेगरी में? क्योंकि इसमें आपको मतलब कई चीजें सोचनी है, मतलब ऐसा नहीं कि, बट बहुत टफ वाली कैटेगरी में नहीं है, मॉडरेट कैटेगरी में है कि आप ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन मतलब एकदम अनयूजुअल सा है कि आप इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन। बट हाँ मतलब ये कह सकता हूं कि मैं इजी नहीं है, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने प्रेशर में इतनी चीजें एक साथ होता, बट ऐसा नहीं कि सोचा नहीं जा सकता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। क्योंकि आपने ऐसे वैल्यूज को देखकर ये सोचना सीखा है कि कब कौन सी वैल्यू पुट करने से काम होता है, ये आपने सीखा है एक्चुअली। ये आपको दिखता है कि हाँ भाई ए सबसे पहले रखना था क्योंकि ए वैल्यू यहाँ दे रखी थी, फिर F1 को यूज करना था, फिर ए और ए बाई एक्स को का रिलेशन यूज करना था, ये चीजें आपने की है। अब ये आपको फील आना चाहिए, जैसे जैसे आप पहली नजर में फंक्शन को देखेंगे, ये है फ्रैक्शनल पार्ट, और फ्रैक्शन पार्ट के अंदर पहला इंटीजर है, फिर मॉड है, आपने तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन पार्ट के अंदर कोई इंटीजर होता है तो उससे फ्रैक्शन पार्ट में कोई असर नहीं आता। याद आया? Yes, sir. Yes, sir. ये वाली चीज सिर्फ डराने के लिए, Yes, sir. ये वाली चीज सिर्फ किसके लिए है भाई? डराने के लिए। और जो चीज डराने के लिए है वो तो फिर एलिमिनेट हो गई। अब क्वेश्चन यहां पर पहुंच गया, देख लो भाई। अरे हाँ या ना? अच्छा, इंपॉर्टेंट बात सिंपल सी है कि आपको x-2 से 4 में डील करना है, ज्यादा दूर तक जाना भी नहीं है, तो घबराने की जरूरत भी नहीं। अब हमें इस fx को डील करना है, और क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको f ऑफ fx की वैल्यू निकाल के बताना है कि वो कब कब 1/3 के बराबर है। यही तो बताना है हमें कि भाई f ऑफ fx कब 1/3 के बराबर है। तो एक बार हमें fx निकालना है और f ऑफ fx निकाल के हमें बता देना है कि वो कब 1/3 के बराबर है। दैट्स इट, एम सिंपल सा इतना है। अच्छा, fx फंक्शन जो है वो है इस फंक्शन का फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर हम थोड़ी देर के लिए gx फंक्शन को मॉड ऑफ मॉड x-1 - 2 ले लें, तो जो fx फंक्शन है वो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ gx है कि नहीं, ये कितने लोगों को समझ में आता है? Yes. Yes. इंपॉर्टेंट अप्रोच इतनी सी थी। अच्छा Yes, यार, sir. ये फंक्शन तो -2 से 4 में हम हंसते खेलते बना ही देंगे, इसमें तो मतलब हमें सोचना ही नहीं भाई। सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ x-1 बनाएंगे, मॉड ऑफ x-1 - 2 बनाएंगे, और फिर पूरे का मॉड ले लेंगे। मॉड x से मॉड ऑफ x-1 तो बना ही लोगे। अरे हाँ है ना? सबसे पहले मॉड x आएगा, फिर मॉड ऑफ x-1 आएगा, फिर मॉड ऑफ x-2 आएगा। दिख रहा है कि नहीं सबको? Yes, sir. हाँ या ना? और फिर इसी में क्या लगा दोगे? मॉड लगा दोगे। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? No, sir. किसी को इस पूरे प्रोसेस में कोई कंफ्यूजन फील हो रहा है क्या? No, sir. समझ में आया? No, sir. तो मॉड ऑफ मॉड x-2 sir. का अगर मैं आपसे ग्राफ सिंपल सा पूछूं तो क्या आप मुझे ग्राफ बना के बताएंगे? ग्राफ कुछ ऐसा आता है, देखो, देख लो फिर बताओ। अरे हाँ या ना? Yes, sir. मतलब 1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2. -1 पे 0 आ रही है और 3 पे शायद 0 आ रही है। Yes, sir. देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अच्छा, हमें ग्राफ सिर्फ कहाँ तक ले जाना है? -2 से, तो -2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। 1. 1. और कहाँ तक जाना है? 4 पे भी 4. वैल्यू कितनी आएगी? 1। 1 आ जाएगी. यहाँ तक ओके हो? अब Yes, यहाँ sir. से आपको इसका फ्रैक्शन लेना, और जब आप फ्रैक्शन लेते हैं तो आपको पता होगा कि आप फ्रैक्शन लेते वक्त क्या करते हैं। बोलो, याद है Yes, आपको? sir. जब आप फ्रैक्शन Yes, लेते हैं तो पता होगा कि आप फ्रैक्शन लेते वक्त क्या करते हैं। Yes, sir. पता है ना आपको, आप फ्रैक्शन लेते वक्त क्या करते हैं? Yes, sir. तो बस फ्रैक्शन लेते वक्त फ्रैक्शन ले लो। फ्रैक्शन लेने में पूरी वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहती है, Yes, sir. और ये वैल्यू जो जो 1 से 2 के बीच में है वो fx-1 बना देती है। Yes, sir. इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x का ग्राफ क्या बनेगा अगर मैं बनवाना चाहूँ आपसे तो -2 से -1 में तो ज्यादा छेड़खानी होगी नहीं। बोलो,
अरे हाँ या ना, और यहाँ पर दोनों इंटीजर होंगे इसलिए 0 हो जाएगा, और यहाँ से ग्राफ ये आएगा 1 तक, यहाँ से ग्राफ नीचे ये आएगा। बोलो भाई, ये ग्राफ पूरा उठ के, ये वाला जो पोर्शन ग्राफ का है यहाँ तक, ये पूरा उठ के नीचे आएगा 2 तक। अरे हाँ या ना, और फिर 3 से 4 में सेम वही वाला ग्राफ ये वाला रिपीट कर जाएगा, देख लो। अरे हाँ या ना, और ये वाली वैल्यू जो यहाँ पर इंटीजर 1 आ रही थी, वो यहाँ भी एरो लग के यहाँ 0 आ जाएगा। कितने लोगों को इस पूरी कहानी समझ में आ रही है, ये बताओ। क्या हमें इस फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ समझ में आया, ये बताओ भाई। यस सर। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो। नो सर। डन हो गया। अब हमको ये पता चल गया कि जो fx की वैल्यू है वो किसके बीच में रहेगी, हमेशा 0 से 1 के बीच में। हाँ है ना। अब बताओ, यहाँ तक ये बात क्लियर हुई? ये fx का ग्राफ बन के आ गया सबके सामने, हाँ या ना। अब इसके आगे आपको f ऑफ fx निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक टेक्निक सीखी है। क्या? यहाँ पर कुछ भी x रखोगे तो ये वाला जो fx होगा वो हमेशा किसके बीच में आएगा? 0 से 1। और अगर आप 0 से 1 की कोई भी वैल्यू लो तो fx में वो कितनी बार रिपीट करती है? 6 टाइम्स। तो इसका मतलब f ऑफ fx इज इक्वल टू a। अगर a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? 6। तो भी जब x कहां से कहां लाई कर रहा है, -2 से 4 के। कितने लोगों को ये पूरी बात समझ में आई? सोच के देख लो भाई। ये fx कुछ भी x रखो रहेगा तो 0 से 1 के बीच का आउटपुट ना, और 0 से 1 का हर आउटपुट। बोलो भाई। यस यहाँ सर। पर आप fx को कुछ भी रखो, ये आउटपुट तो 0 से 1 में ही देगा ना हमेशा। यस सर। और 0 से 1 के बीच की जो हर वैल्यू होगी वो, भाई ये वाला fx यहाँ रखोगे 0 से 1 आएगा, और 0 से 1 का ग्राफ भी 0 से 1 के बीच में आएगा। तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच की हर वैल्यू कितनी बार रिपीट करते हुए नजर आएगी? 6 टाइम। तो यहाँ f ऑफ fx निकालने में भी टाइम वेस्ट नहीं करना, और सीधा आंसर क्या लिख देना है भाई साहब? 6। याद है आपने एक क्वेश्चन किया था fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला, जिसमें मैंने f ऑफ x के रूट निकालना आपको सिखाया था, याद आया? यस सर। उसी तरह की सिमिलर टेक्निक लगा दी कि नहीं हमने? बस हमने Yes, एक sir. बार, अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन भी देखने में डेंजरस है, यस सर। सॉल्व करने में क्वेश्चन कतई डेंजरस नहीं है। दिखा? पहला Yes, sir. हर्डल ये था जिसको आपने हटा लिया बिकॉज ऑफ दिस। दूसरा हर्डल था कि यार ये बॉक्स लगा के -2 से 4 में क्या करें, रीजन वाइज करें, क्या ब्रेक करें ना। इसका नॉर्मली ग्राफ बनाओ और सीधा फ्रैक्शन लगा दो। अब फ्रैक्शन के ग्राफ को भी नहीं डालना है, क्यों? क्योंकि आपको f ऑफ fx के रूट निकालने हैं, और f ऑफ fx के रूट निकालने में हम fx के रूट को डिस्कस कर लेते हैं, या fx की रेंज को डिस्कस कर लेते हैं कि उसकी रेंज कहां से कहां में रिपीट कर रही है। वही हमने कॉन्सेप्ट लगाया और सिंपलीफाई करके। क्या लगता है क्वेश्चन नंबर 2 का स्टेटस क्या है? अब कर रहे थे बट आंसर 5 नहीं। अच्छा देखो, पहली चीज जो इस क्वेश्चन में आपको दिखनी चाहिए थी वो ये थी कि log ऑफ 2 बेस, ये लिखा हुआ है x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, सॉरी x की पावर 4 है ये, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x स्क्वायर को डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दें। हाँ, एक रास्ता ये ले सकते हैं, फिर x प्लस 1/x को कुछ एज्यूम करें और उसमें जाएं, रेंज निकालें। यस सर। हाँ, ये रास्ता ले सकते हैं, सही लग रहा है मुझे, बट इससे बेटर वे मुझे दिख रहा है। तुम्हारे वे पे भी डिस्कशन करेंगे भाई। x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप इतनी बार ब्रेक कर चुके हो। यस सर। आया? अच्छा, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर को देखो तो एक एक्स स्क्वायर कॉमन है, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 सेपरेट है। तो क्या हम इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 देख सकते हैं? यस सर। यस और सर। जैसे ये दोनों फैक्टर आप यहाँ लिखोगे तो ये कॉमन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यस सर। और रिजल्ट क्या बचेगा? log ऑफ 2 बेस एक्स स्क्वायर, हाँ, प्लस एक्स, सॉरी माइनस एक्स प्लस 1 ना। यस सर। और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताओ इसकी क्या निकालनी है? मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब Yes, sir. रेंज।
Yes, sir. अब यार log तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, Yes, sir. टू बेस Yes, है ना, sir. तो ये तो इंक्रीजिंग होगा। अगर हम इसकी रेंज किसी तरीके से बता दें तो काम हो जाएगा कि नहीं। Yes, sir. अब Yes. यार ये तो मतलब हंसते खेलते वाली चीज हो गई भाई। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या बोलते हो? 1 minus x upon x रेंज plus 1. निकालने के टेक्निक है कि नहीं आपके पास, ये बताओ। Yes, sir. Yes, sir. क्या है बताओ। सर y करके कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, वो भाई कर एक निकाल के तरीका कर तो ये है सकते कि 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 कर लो, याद आया? हैं. Yes, sir. Yes, sir. अगर आप x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 को देखोगे तो ये वैल्यू शायद कहाँ से माइनस हाफ से हाफ होती है क्या? नहीं, ये कुछ फील आया? Yes, नहीं sir. माइनस हाफ से x का डिवाइड कर Yes. देंगे। हाँ, क्योंकि आप Yes, इसको sir. 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स लिख सकते हो, और x प्लस Yes, 1 sir. बाई एक्स की वैल्यू आपने पढ़ी है कहाँ से कहाँ तक होती है? Infinite माइनस से infinite minus 2, माइनस 2 टू से infinite. infinite. से इनफाइनाइट। जैसे Yes, sir. रेसिप्रोकल लोगे तो माइनस हाफ से हाफ आ जाए, याद आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब आप जैसे इसमें माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स कहाँ से कहाँ आ जाएगा? सेम हाँ, माइनस हाफ से हाफ। और Yes, जैसे sir. 1 माइनस करोगे तो ये कहाँ से कहाँ आ जाएगा? हाफ से 3/2 आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, एक ये तरीका हो गया। अच्छा, इसी को करने का दूसरा तरीका आपके पास है, कौन सा? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, याद होगा ये सबको। y एक्स स्क्वायर Yes, प्लस sir. वाई इज इक्वल टू एक्स Yes, sir. स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ से आएगा y माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जो x है वो कोई भी रियल है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट हमेशा पॉजिटिव होगा। यहाँ से आएगा 1 माइनस 4 वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 1 माइनस 2y माइनस 2 एंड 1 प्लस 2y माइनस 2 ग्रेटर देन 0। यहीं से शायद रिजल्ट क्या निकल के आ जाता है? 2y माइनस 3 एंड y 2y माइनस 1 लेस देन 0, यानी y इज लाइज बिटवीन हाफ से 3/2। ऐसे भी बोल सकते हो, नहीं समझे? तो रेंज निकालने के दोनों तरीके आप कैसे भी निकाल सकते हो। अब रेंज यार एक बार आ गई तो अब दोनों साइड हमें क्या लेना है? लॉग। बोलो भाई। Yes, sir. तो Yes, जो sir. y फंक्शन है log ऑफ 2 बेस gx, तो जैसे आप log लोगे तो y कहां से कहां लाई करेगा? log ऑफ 2 बेस हाफ से लेके log ऑफ 2 बेस 3/2 तक। दिखा क्या सब? Yes, sir. Yes, तो sir. आंसर y का क्या आएगा? -1 से log ऑफ 2 बेस 3/2 तक। बोलो भाई। Yes, अब sir. कंपेयर करो, देखो हमें क्या चाहिए? Yeah. मैक्सिमम और मिनिमम का Sum. सम। तो सम कितना आ रहा है? log ऑफ 2 बेस 3/2 माइनस 1. अब बताओ m कितना हो गया? 3/2. दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. m कितना हो गया? 3/2। बोलो। Yes, sir. Yes, कैसे sir. हो? m और n जो है वो को प्राइम दे रखे हैं बेटा। Yes. Yes, sir. m और n क्या Yes, दे sir. रखे हैं? Co-prime. Co-primes. तो क्या भाई साहब अभी आपका m को प्राइम है क्या? No, sir. No, sir. तो अभी इसमें थोड़ा सा log लगाएंगे। log ऑफ Yes. 2 बेस 3 -1, तो ये -2 आएगा। अब ये आया। अब हम कहेंगे sir. m की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 2 है, तो m प्लस n की वैल्यू 5 है, क्योंकि अब Yes, m sir. और n को प्राइम आ गए। Yes, sir. नहीं आया समझ में? आ गया. ये ध्यान देने वाली बात है बेटा। अगर आप ऐसे चले गए होंगे तो 3/2 और 1, आपका आंसर आ गया होगा 5/2 2.50। आंसर है कितना? 5। I- Yes, sir. वो तो Yes, लकीली था कि इसमें आंसर इंटीजर रिपोर्ट करना था, Yes, sir. तो आप इस गलती को अवॉइड कर पाए। बट Yes, आजकल का sir. जो ट्रेंड है जिसमें आंसर डेसिमल के 2 डिजिट तक लिखना होता है, वहां ये गलती अवॉइड नहीं कर पाओगे। पूरा Yes, क्वेश्चन sir. सही करके ले गए हो, देख लो। लास्ट स्टेप गलत मारोगे, आंसर निकालने के बाद गलत लिखोगे, सिर्फ ये लाइन ना पढ़ने की वजह से। कितनी टफ सिचुएशन होगी। आंसर आ रहा होगा और गलत हो जाएगा, जबकि इसके बाद सिर्फ आंसर लिखना है। समझ रहे हो? कितना बड़ा Yes, ब्लंडर sir. होगा कि आंसर सामने होने के बाद नहीं लिख पाओगे।
तो इसीलिए क्वेश्चन पढ़ने की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। क्वेश्चन टफ नहीं था, आपने आराम से इस टाइप की सिचुएशन में रेंज निकाली है, ये आपने कई बार देखा है, इस टाइप के फैक्टराइजेशन आपने कई बार देखे हैं। तो टफनेस, मैं इसको टफनेस वाली कैटेगरी में डालूंगा ही नहीं। इसकी रेंज हम हंसते खेलते निकाल चुके हैं, कितनी बार निकाली है, मतलब ये तो मतलब गलती ये हुई तो मतलब आप काम ठीक से चारों तरफ देख के नहीं करते, मतलब आप रोड अच्छे से क्रॉस नहीं कर सकते। होता नहीं है, लेफ्ट देखो राइट देखो, तो वही चीज है क्वेश्चन का, यहां से लेके यहां तक पूरा क्वेश्चन पढ़ना होता है। हाँ भाई, ऐसा फंक्शन है जिसकी रेंज हमें पता होती है, तो उसी को टी मान के आपको उसकी रेंज निकालनी थी, दैट्स इट। तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए था क्वेश्चन, e की पावर x ई को की क्या रेखा माना, 100t मान Relate कर लेते हैं। और 0 से इनफाइनाइट कर देते। और इसको लाइक करा देते 0 से इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल। यस सर, Yes, ओपन sir. है। देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब जो नया फंक्शन gt बनता, वो बनता 5 + t अपॉन 1 + 3t। तो आप इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले तो 1/3 कॉमन करके इसको 3t + 1 5/3 - 1 लिख लेते। याद आया कि नहीं, बोलो। और अब 1/3 साइड में रखो, और ये बन जाता 1 1 प्लस 2/3 टाइम्स ऑफ 3t + 1। एम आई करेक्ट और नॉट, ये बताओ। ये मैं पहला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, इसको करने का एक दूसरा मेथड भी है मेरे पास, वो भी मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उससे आप इस टाइप की सिचुएशन को जल्दी डील कर सकते हैं, वो भी मैं अभी लिखूंगा साइड में। अभी ये समझे कि नहीं ये वो। अब बताओ यार, ये क्वेश्चन ऐसा कौन है जो नहीं करता है भाई। टी आपके सामने 0 से इनफाइनाइट है, 3t आपके सामने 0 से इनफाइनाइट ही होगा, 3t + 1 आपके सामने 1 से इनफाइनाइट होगा, और 1/3t + 1 आपके सामने 0 से 1 होगा। बोलो भाई, तो 2/3 3t + 1 कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 2/3 होगा। 1 + 2/3 3t + 1 कहाँ से कहाँ होगा भाई, 1 से लेके 5/3 होगा कि नहीं, क्विक। और Yes, इसमें sir. क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1/3। जैसे ही 1/3 मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू 1/3 से कहाँ तक आ जाएगी भाई, 5/9। सर आपने ऊपर 5/9. तो गलत लिखी है इक्वेशन। क्या। सर 5/3 3 मल्टीप्लाई हुआ ना ऊपर इक्वेशन में, ओहो हाँ यार, आपने डिवाइड करा ऊपर। यहाँ पे जब 3 नहीं 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 डिवाइड हो जाए, नहीं, अच्छा सर हाँ ऊपर यहाँ ही मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, करेंगे। ओ ये यस 15 सर, आएगा, सॉरी यस सर, ब्लंडर हो गया मुझसे, सॉरी, ये 15 - 1 आएगा। अभी ठीक है क्या, देखो, यस सर, अब सही है। तो ये 14 आएगा। ओहो शिट, हाँ अभी ठीक है क्या, देखो, हाँ हाँ, जब यहाँ तो 14 14, कर दो। सॉरी 2/3 की जगह 14 कर दो, यस यस यस, 2/3 की जगह जरा 14 करो, तो 14 करने पर ये क्या हो जाएगा, 14/3. 14 और जब आप इसको 14 में by 1 3 ऐड करेंगे तो कहाँ तक पहुंच जाओगे, 15। और फिर आप क्या करोगे, 1/3 करोगे तो कहाँ तक आएगा, 1/3 से 5 आ रहा है क्या, देखो। यस। अरे हाँ या ना। यस सर, यही आ रहा है। अब बताओ 1/3 से 5 के बीच में कितने इंटीजर आ रहे हैं, 4 4 भाई fx की वैल्यू हमने निकाल ली, 1/3 से 15 के बीच में है, तो क्या क्या इंटीजर हो सकता है, 1 2 3 4। 1 2 3 4, 4 इंटीजर आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं, बस रेंज निकालनी थी और ये पता ही था। अच्छा, इसको करने का यस सर, दूसरा मेथड मैं देता हूँ। दूसरा मेथड क्या, हमें पता है ना हमारा टी पॉजिटिव है, बोलो, यस सर, तो टी ही Yes, निकाल sir. लो भाई। y = 5 + t अपॉन 1 + 3t, और t पॉजिटिव है ये हमें पता है। यस y सर, + 3ty = 5 + t, दिख रहा है सबको कि नहीं, बताओ। Yes, sir. यस सर, इसका मतलब अगर आप t कॉमन करोगे तो क्या आएगा, 3y - 1 = 5 - y, तो जो t की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 - y अपॉन 3y - 1, और इसी को हमें पॉजिटिव करना है।
इसका मतलब y माइनस 5 अपॉन 3y माइनस 1 निगेटिव होगा, तो y कहां से कहां लाई करेगा, दैट्स इट। बट ये काम आप इस क्वेश्चन में ज्यादा जल्दी कर पाएंगे इसके रेफरेंस में। क्यों? क्योंकि t सिर्फ पॉजिटिव। अब यहीं पर अगर ये वाला t 1 से 2 या 1 से 3 होता तो ये काम करने में टाइम लगता, क्योंकि तब डबल इनइक्वलिटी सॉल्व करनी पड़ती, तब ये चीज आसान पड़ती। अब ऐसा नहीं कि ये चीज आसान है नहीं ना, बट सिचुएशनली ये काम करोगे तो अपने कुछ सेकंड बचा लो, ये काम करोगे तो भी आंसर आ जाएगा। और सेकंड बचा के बहुत कुछ कर नहीं पाओगे एडवांस के पेपर में, तो क्वेश्चन सही करने पे ज्यादा ध्यान दो, ये ज्यादा बेटर है। बहुत सेकंड बचेंगे भी नहीं, 10-15 सेकंड का खेल है जो बच पाएगा। यस बट हाँ, ये क्वेश्चन इजी है, मतलब एकदम इजी यस है, सर। क्योंकि ऐसी कोई सिचुएशन इस क्वेश्चन में है ही नहीं जो आप नहीं कर सकते हो। क्या कहते हैं कैटेगरी में डालने वाले? यस सर। आपको साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना था, मॉड ऑफ साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना था, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स का ग्राफ बनाना, तीनों ग्राफ आपको बनाने आते हैं। इसके बाद 0 से 1 में तीनों को ऐड कर देना था, -1 से 0 में तीनों को ऐड कर देना था, तो आपको एफ एक्स फंक्शन मिल जाता है एग्जैक्ट। इसके बाद उसकी 0 से 1 में साइन इनवर्स एक्स की रेंज आपको पता है, 0 से π/2 तो 3π/2, और ये रेंज आपको पता है, तो टोटल रेंज आ गई 0 से 3π/2, और उसमें आपको जो इंटीजर है वो 5 इंटीजर मिल गए, इंक्लूडिंग 0, 1, 2, 3, 4, तो 41 और 42। भाई आप सिंपल कहेंगे कि एफ एक्स के जो रूट हैं वो 3 रूट हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो है वो पहला रूट है, बोलो, जो कि -1 से छोटा है, बोलो भाई। बीटा जो है वो दूसरा रूट है, जो कि कहां से कहां तक है भाई? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो दूसरा रूट है वो तो 2 ही है ना। यस सर। और गामा जो है वो तीसरा रूट है, वो 3 है। ये है सिचुएशन। अब तो हमें वो एफ अल्फा को ऑफ, भी -1 ही तो ले सकते थे, -1 सर तो है। इन्वर्स करके भी तो कर सकते अच्छा थे। सॉरी, पहला रूट तो 1 ही है। यस -1 हाँ यस। सॉरी, हाँ कोई कुछ बता रहा है। सर इसको इन्वर्स करके कर सकते थे, एफ इन्वर्स 2 की वैल्यू 2 आ जाती, 0 और 4, तो फिर उससे देख लेते। नहीं, इनवर्स नहीं ले सकते, क्योंकि एफ एक्स जो है वो बेटा वो नहीं है क्या, पता नहीं है। ना 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 ना, एफ एक्स का ग्राफ है ना, और ये ग्राफ यस सर। वो नहीं है, क्या बोलते हैं यार उसको हम, सर कॉन्टिन्यूअस नहीं है। बाइजेक्टिव नहीं है भाई। ओके सर। इनवर्स का खेल तो तभी चला पाओगे ना जब ग्राफ बाइजेक्टिव होगा, क्या कहते हो? यस सर। यस सर। सर अरे लेकिन बोलो। जैसे एफ इनवर्स से 2 किया था तो एक वैल्यू आ गई थी 4 और 0, फिर एफ ऑफ 0 हाँ सर। देख लिया था कहाँ कहाँ 0 हो रहा है और कहाँ कहाँ 2 कहाँ हो कहाँ रहा है। 4? यस सर, ऐसे हाँ ही कहा। कहाँ कहाँ 4 हो रहा है। नहीं नहीं, ये काम आप करके आंसर लकली निकाल ले गए हैं, बट आप इसमें इनवर्स का कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे नहीं, क्योंकि एफ एक्स फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव नहीं है। सर इनवर्स थोड़ी है सर, हम ऐसे ही समझ रहा था ना कि 0 पे एक बार 2 हो रहा है और 4 पे 2 यस हो रहा है। सर। देख लिया 0 0 कहाँ वैल्यू हो रही है, 4 वैल्यू कहाँ कहाँ हो हाँ रही है, सर। तो एक जगह 4 हो रही है, 3 जगह 0 हो रही है, तो 4 आ गया आंसर। ऐसे किया है यस सर। सर। हाँ नहीं, देखो वो उसमें इनवर्स कहाँ लगाया यार, वही उसमें तो तो यही सर। लगाया ना भाई, यस। यस सर। उसमें इनवर्स थोड़ी ना लगाया, उसमें तो ये चीज की ना आपने, मैं वही तो दिखा रहा हूँ, इनवर्स नहीं लगा सकते इसमें। अब हाँ आपको यस ये सर। बताना है, समझ गए कि नहीं? अब हाँ आपको सर ये समझ। बताना है कि एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 2 कहाँ हो रही है। मतलब अल्टीमेटली ये समझो कि अगर हम इस एफ एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स की तरह ट्रीट करें, तो ये एफ एक्स कब कब 2 हो रहा है, हमें ये डिस्कस करना है। अरे हाँ है ना, तो एक यस बात यस तो सर। ये है कि अगर हम t को एफ एक्स ले लें तो हमें एफ ऑफ t कब कब 2 हो रहा है ये डिस्कस करना है। यस सर। हाँ या ना? तो यस जब सर। जब एफ एक्स की वैल्यू 0 है, मतलब जब t कितना है, 2 0 है, और 4। यस सर। हाँ या ना? तो x की वैल्यू एक बार 2 रखते ही एफ ऑफ 2 0 आता है। तो t की वैल्यू जहां जहां t 0 हो रहा होगा, नहीं समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपको नहीं समझ आया सर, एक और बार फिर बोलिए सर। मैंने कहा कि भाई जब आप x को 2 रखते हैं तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू 0 आ जाती है।
यस सर, एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? 0। 0 आ जाती है। और एफ ऑफ 0 कितना है? 2। 2 समझे कि नहीं? फिर गायब नहीं। यस सर, समझ आ गया। चलो दोबारा समझाता हूँ फिर से। यहाँ तक है तो ये समझ गया कि नहीं? पहले से ये बताओ। हाँ सर, ये तो समझ आ गया। एक तो सीधा लॉजिक आप लगा सकते हो कि एफ ऑफ टी कब कब 2 हो रहा है? यस सर, कब कब 2 हो रहा है? 0 और 4 पे। 2 बार 2 हो रहा है, यस यस सर, सर, तो 2 रूट तो सीधे दिख गए। यस सर, बोलो भाई। यस सर अरे हाँ या ना? यस सर, ये बात Yes, कितने sir. लोगों को नजर आ रही है? आ रही है सर। दिखा बोलो। यस सर, यस सर। तो 0 पर Yes, भी sir. 2 हो रहा है और 4 पे भी 2 हो रहा है। तो इसका मतलब t की वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो? 0 एंड 4। और 4। यस तो सर, समझ गए? यस सर, यस अब सर। ये t रख दो यहाँ। fx आपको लेना है 0 और fx आपको लेना है 4। fx 0 कितनी बार होता है? 3 बार हो 3 रहा है। टाइम, और fx 4 कितनी बार होता है? 1 टाइम, एक टोटल रूट कितने आ गए? 4। 4। ये वही fx Yes. f ऑफ fx इक्वल टू 0 वाला कॉन्सेप्ट हो गया। यस सर, यस सर, ऐसे ही किया था। हाँ मतलब तो करना ही 4। नहीं, करना यही काम था। करना 4। यही काम। सर सॉरी, टोटल रूट 4 हुआ। हाँ सॉरी, 7 वो सोच के लिखा। टोटल 4 हो गया। यस सर, अब आया समझ में? लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? क्या था यस सर, यस सर। मतलब? इस fx को थोड़ी देर के लिए t माना और इस t पर फोकस किया इस ग्राफ को देखकर। अब यहाँ x की जगह t ले गए और ये 2 कब कब हो रहा है ये ऑब्जर्व कर लिया। यस नहीं सर, क्या? बोलो। Yes, sir. अच्छा, यहीं पे Yes, मैं sir. कहता f ऑफ fx इक्वल टू 3। कितने रूट है? 1। 1। एक हाँ भाई। कितने रूट है बताओ? 1। 1 है 1 सर। सर, भाई अगर हम इसको t माने तो f ऑफ t 3 होना चाहिए। और f ऑफ t 3 कितनी बार हो रहा है? सर 1। सिर्फ एक बार हो रहा है 5 पे। 5 पे यस सर। लो, और 5 वैल्यू Yes. सिर्फ कितनी बार ले रहा है? ये एक ही 1 बार ले एक बार पाएगा। सर। इसका मतलब एक इसके बार। कितने रूट हो गए? 1। 1। 1 कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्या? ये कॉन्सेप्ट तो डिस्कस ही हुआ है। हाँ मतलब वैल्यू पुट करनी थी, सही काम किया। ये क्वेश्चन भी आसानी था। देखो सबसे पहले तो f ऑफ 0 1 दिया है तो 0 तो यूज करना ही है। अच्छा, आपको 2 रिजल्ट दिए हैं। f ऑफ fn जो है n दिया है और f ऑफ n प्लस 2 n दिया है और ये दोनों भी बराबर दिए हैं। तो जैसे आप यहाँ पर n को 0 रखोगे तो f ऑफ 0 जो है वो 0 आएगा, यानी f ऑफ 1 जो है वो 0 आ जाएगा। दिखा? यस सर। बोलो भाई। यस, ये दिखा नहीं? यस सर। अच्छा, जैसे आप यहाँ पर n को -1 रखोगे, f ऑफ 1 प्लस 2 इक्वल टू -1 आएगा। f ऑफ 1 आप 0 निकाल ही चुके हो तो f ऑफ 2 की वैल्यू तुरंत कितनी आ जाएगी? -1 जैसे f ऑफ 2 -1 आया, एक आंसर तुरंत मिल गया। भाई हमने एक वैल्यू निकाली और उसको अगले में यूज कर लिया। यही तो टेक्निक सीखी है हमने। अच्छा, यस सर। अब आप क्या निकाल चुके हो? अब आपको f ऑफ 2 यूज करना है। n की वैल्यू Yes, क्या sir. रख दो यहाँ पे? -2। -2 माइनस n की वैल्यू रख दो -2 तो f ऑफ 0 बन जाएगा और f ऑफ 0 Yes, 1 sir. दिया हुआ है। हाँ, One. सही है। 1 हो जाएगा। यस सर। अब अगले स्टेप में यहीं पे n को क्या रख दो? -2 तो क्या आएगा? f ऑफ 0 प्लस 2 क्या? यस यस सर। और ये बन जाएगा f ऑफ 3 इक्वल टू -2। दिख रहा है कि नहीं? यस। आंसर आ गया, खत्म। इजी था कि नहीं था ये क्वेश्चन? ये तो मतलब Yes, आसान sir. कैटेगरी था, डराने के लिए था बस। ये क्वेश्चन डराने के लिए था, करना कुछ नहीं था क्योंकि वैल्यू तो सेट थी और वही वैल्यू रख के काम करना था। तो आसान है ये भी, मतलब एग्जाम में उनको देखनी चाहिए। पहला fx बाइजेक्टिव है। अब यहाँ वो इनवर्स वाली चीज तुरंत सोच सकते हो।
कि भाई अगर f इनवर्स 2 1 है तो इसका मतलब f ऑफ 1 कितना है 2, 2 और f ऑफ 1 होगा कितना अल्फा अपॉन 2, वो 2 होगा तो अल्फा सीधे 4 आ गया, पहला स्टेप खत्म। Yes, sir. यस सर। अब यार अगर अल्फा 4 आ गया तो एफ एक्स फंक्शन आ गया 4x अपॉन एक्स प्लस 1, ओहो f ऑफ 3 भी आ गया, कितना 3, 3 अगला खत्म। अब मॉड ऑफ एफ एक्स करोगे और उसको लेस देन 1 करोगे, इसका मतलब 4x अपॉन एक्स प्लस 1 का मॉड लोगे और उसको लेस देन क्या करोगे 1। अब यार ये बताओ ये 1. सॉल्व कर लोगे कि नहीं, यस सर Yes, sir. कैसे Yes, करोगे sir. इसको, बस इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व कैसे किया, बस मैं ये जानना चाह रहा हूँ, कोई हिंट करो। उसको कैसे minus solve 1 किया? से 1. दो केसेस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 को -1 से 1 लाइक रहा है यार, यही तो नहीं करना था, ये थोड़ा टाइम टेकिंग है और कैलकुलेशन वेस्ट करेगा यार। यस अब यहीं पे थोड़ी टेक्निक सीखनी, देखो जब इसको डील करते हैं तो ये तो सो रहा है ना कि 4 मॉड एक्स अपॉन मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 इसको लिख सकते हो। अच्छा मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होगा यार, और जो चीज पॉजिटिव है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में हम सेकंड लेंगे नहीं, एक्स की वैल्यू Yes, sir. -1 नहीं लेंगे और इसको उठा के Yes, कर sir. देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, याद आया। यस अब सर। इसको डील करने की Yes, टेक्निक sir. मैंने आपको दी है, स्क्वायर वाला, यस सर याद आया कि नहीं यस यस सर सर। Yes. यार। अब ये तो मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं करेगा, 4x प्लस एक्स प्लस 1, अरे बोलो भाई, यस सर। यस सर। एंड 3x. लेस देन 0, यहाँ से Yes, आएगा sir. 5x प्लस 1 और यहाँ से कितना आएगा, 3x में यानी x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, 1/3 से 1/5. माइनस 1 बाई माइनस 5 से 1/5 से 1/3. यस सर। ये आसान पड़ेगा। यस सर। तो इस क्वेश्चन में ये चीज एक्स्ट्रा सीखने वाली थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आपको Yes, चाहिए sir. बीटा, तो f ऑफ बीटा 1 दिया हुआ है, देखो यस सर। f ऑफ 3 बार f है क्या, हाँ सर। f ऑफ बीटा की वैल्यू 1 दी है। हाँ भाई ये किया था किसी ने, कैसे कोई यस करेगा, सर। कैसे कैसे कैसे, निकालते चले गए थे चलो तो वैसे तो ये कर लोगे, मैं तो बताने की मुझे जरूरत नहीं। एफ एक्स आपको दे ही रखा है 4x अपॉन एक्स प्लस 1, एफ ऑफ एफ एक्स कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन अल्फा एक्स प्लस एक्स प्लस नहीं, अल्फा तो 4 है ही 4x, सर। x को डिवाइड कर देना तो एक ही जगह बस पुट करना पड़ेगा, फिर आसान हो जाएगा इससे। अरे नहीं यार 5x प्लस 1, वो उसमें भी बहुत दिक्कत नहीं है ना, समस्या ये तुम्हें दिक्कत दिख रही है खाली, देखो यस सर समझ गया। अब एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लो, बोलो। यस सर। अरे हाँ या ना, यस कितना सर। आएगा, 64x अपॉन 16x प्लस 4x प्लस x प्लस 1। नहीं नहीं यहाँ पे क्या रखेंगे, 4x रखेंगे ना, 21. Yes, sir. 20x आएगा ना, 21 सॉरी 21x प्लस 1। 1. 21x होगा. हाँ अब यार क्वेश्चन खत्म हो गया, इसी Yes, को sir. किसके बराबर कर देंगे, 1 के, 1 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/64 माइनस 21, यानी 1/43। 43. यस सर। अब आंसर निकाल लोगे यार, क्या Yes, चाहिए, sir. अल्फा प्लस यस सर। 1 by beta 4 plus 43 4 47 प्लस 43, आंसर इज 47, दैट्स इट। यस। ये क्वेश्चन भी ओवरऑल आसान था, ऐसा इसमें कुछ नहीं था जो आपने ना किया हो ना पढ़ा हो। यस इवन बस ये वाली टेक्निक टाइम वेस्टिंग हो सकती थी, इसको बचाने का तरीका था, बट ये आप ना भी करते तो भी आपका आंसर ये नहीं आता, ये तो दिख रहा है। मतलब ये आंसर तो अगर आप ना सॉल्व करो तो भी रिजेक्ट कर सकते हो यार, 4x अपॉन एक्स प्लस 1 है और लेस देन 1 है ये, तो अगर आप -1 से 1 भी लाई कराओगे तो यार 1/17 और 1/15 तो कहीं से ना आ रहा, ये तो फीलिंग वाली बात है। तो फीलिंग से इसको रिजेक्ट मार सकते हो वैसे ही बिना सॉल्व किए, बट सॉल्व कर लोगे तो चलेगा। और एग्जाम में फीलिंग अलाउड होती है, ध्यान रखना। अगर यार डोमेन के लिए ही काम, ओ सॉरी, सबसे पहले डोमेन की बात स्टार्ट करो, डोमेन में ही यार काम, तो डोमेन में ही।
सबसे पहले डोमेन की बात स्टार्ट करो, डोमेन में ही टाइम लगेगा। नहीं 2 सर, माइनस बहुत ही 2 की आसानी से पावर होगा। मॉड x माइनस 1, ये सर इसको लास्ट में सॉल्व कर लीजिए सर। सबसे पहले x स्क्वायर माइनस 1 को ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, यस सर। तो बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा सर। नहीं, मैं डोमेन लिख रहा हूं ना अभी, पहले देखो तो। log ऑफ x बेस x स्क्वायर माइनस 1 ये है, और ये Yes, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। यस सर, यस सर, दिख रहा है कि नहीं? यस सर, अच्छा, अब खेल देखना, अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें, सिर्फ इतने कोई यस ऑब्जर्व सर, यस सर, है ना, तो ये वाला x पॉजिटिव होना चाहिए, यस सर, x स्क्वायर माइनस 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। यस सर, इसका मतलब x जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। भाई साहब बात हो गई। यस सर, यस सर, भाई हमने तुरंत एक चीज ऑब्जर्व की कि भाई log ऑफ x बेस x स्क्वायर माइनस 1 मार्केट में तभी स्टैंड करेगा जब x पॉजिटिव होगा, x स्क्वायर माइनस 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और x 1 नहीं होगा। यस सर, इसका मतलब x जो है वो 1 से इनफाइनाइट होगा, तभी ये चीज मार्केट में स्टैंड करेगी, अदरवाइज ये स्टैंड ही नहीं कर रही है। यस सर, सोच के देख लो। यस सर, अब जैसे ही ये चीज फील हुई तो तुरंत हमको क्या दिखा कि मॉड ऑफ x माइनस 1 तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। यस सर, Yes, और हटा sir. देंगे। यानी अब हमें जो भी रीजन देखना है वो रीजन में सिर्फ x 1 से बड़ा होना चाहिए, x 1 से छोटा नहीं हो सकता। क्या कहते हो? अब हमें जो भी x देखना है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, 1 से बड़ा 1 होना से बड़ा, यस चाहिए। सर, अब आओ क्वेश्चन में वापस, तो पहले इसको देखो, यस सर, मॉड ऑफ x माइनस 1 हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 2 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 1 हमेशा, x माइनस 1 मॉड हटा दे रहे हैं ना सर हम। नहीं इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब तो आओ फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब बाकी तो यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव करना है तो दो पार्ट में इसको लेना पड़ेगा। अब तो दो तो पार्ट लेने ही पॉजिटिव, पड़ेंगे। तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा। नहीं, अब क्या दूसरा करेंगे, वाला तो पहला पहला देख तो लो पहले आगे। 2 माइनस 2 की पावर मॉड ऑफ x माइनस 1 को पहले लोगे पॉजिटिव, तो साइमल्टेनियसली जो लॉग वाला पोर्शन होगा वो भी पॉजिटिव आएगा। दिख रहा है कि नहीं? देखो, यस सर, अरे हाँ या ना भाई? यस अच्छा, सर, ये पॉजिटिव आएगा तो 2 की पावर मॉड x माइनस 1 जो होगा वो 2 से छोटा आएगा। यस सर, इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है वो 1 से छोटा आएगा। अच्छा, चूंकि हमें x 1 से बड़ा ही लेना है तो x हमेशा 2 से छोटा आ जाएगा। ये बात हो गई खत्म। अच्छा, x हमेशा 1 से बड़ा है, तो जैसे आप इसको 0 लिखोगे तो log ऑफ x बेस 1 लिखोगे कि नहीं, तो x स्क्वायर माइनस 1 को किससे ग्रेटर लोगे, 1 से, तो x स्क्वायर माइनस 2 भी पॉजिटिव आएगा। यानी यहाँ से x कहाँ से कहाँ आएगा, √2 से इनफाइनाइट आएगा, और दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यहाँ से आंसर आएगा √2 से 2। क्या कहते हो? यस सर, बट ये काम आपको करना पड़ेगा भाई, ऐसे आप इतना हवा में नहीं छोड़ सकते, यस सर, है कि नहीं? यस सर, अब जब आप इसका दूसरा हाफ देखोगे तो उसमें आप कहोगे कि भाई 2 माइनस 2 की पावर मॉड x माइनस 1 नेगेटिव होना चाहिए। अरे हाँ या ना? यस सर, इसका मतलब 2 की पावर मॉड x माइनस 1 जो है वो इस बार 2 से ग्रेटर होना चाहिए क्या? इसका मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1 इस बार 2 से बड़ा होना चाहिए। भाई साहब x जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए। भाई साहब कोई मतलब ही नहीं है, आगे इसमें जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि x कभी 3 से बड़ा हो पाएगा क्या? सही किया है कैलकुलेशन, देखो जरा। अरे बोलो भाई, यस, क्या ये कभी निगेटिव हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना। नो सर, अरे बोलो, हो पाएगा क्या? सर ग्रेटर देन 2 आपने किया है, वहाँ पे 1 नहीं? Greater 1 होगा. हाँ सर 1 आया, सर वहाँ फिर 1 2 होगा। आ जाएगा उधर। ऑब्जर्व करो फिर, यहाँ पे क्या आएगा, 2। यस, x 2 से बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है ना। सर वहाँ पे Yes. तो 2 ही आएगा, बीच वाली वहाँ पे 2 आएगा सर. नीचे सर बनाया मॉड है। x माइनस 1 के बाद 2 नीचे रेस वो पावर आएगा। 1 था ना वो। अरे यार लो, अभी ठीक है। यस सर, यस सर। x किससे बड़ा आ गया, 2 से बड़ा आ गया, पॉसिबल है। बट जैसे ही आप यहाँ आओगे
अब इसको आपने क्या लेना है, निगेटिव ना, अरे बोलो भाई। यस सर। Yes. अब जब इसको निगेटिव लेना है तो इसका मतलब बेस तो 1 से बड़ा है ही, ये तो अंडरस्टूड है। इसका मतलब अब जो एक्स स्क्वायर -1 आएगा वो किससे छोटा आएगा इस बार, 1 से, तो 0 से 1 बड़ा होगा। यानी Yes, ये जो sir. एक्स स्क्वायर है वो 1 से 2 के बीच में होगा, यस दिख रहा है कि नहीं। यस सर। और एक्स स्क्वायर अगर भाई साहब 1 से 2 होगा तो एक्स 2 से बड़ा होगा, तो दोनों में कुछ कॉमन आएगा क्या कभी? सर वो इक्वल होगा 2, इक्वल भी तो ले सकते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ले लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या इन हाँ, दोनों तो में अब कुछ कॉमन आएगा कभी? यस सर आएगा एक, नहीं आएगा। अरे √2 है, नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं यहाँ से नहीं तो फिर आएगा क्या सर। आएगा भाई, यानी डोमेन yes, हमें sir. क्या मिल गई? अब डोमेन में कितने इंटीजर आ रहे हैं? तो 2, अरे 2 इधर भी सर इंक्लूडेड रहेगा। डोमेन में कितने इंटीजर आ रहे हैं? 1। 1। बोलो भाई, एक यस आ रहा है सर। कि नहीं? हाँ सर, इधर भी इंक्लूडेड हो जाएगा 2। अच्छा हाँ, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल आएगा ना, यस सर। एक इंटीजर आ गया 2, ये ऑप्शन सही हो गया। अब Yes, यार sir. डोमेन डिस्कस करने के बाद बाकी चीजें तो बताने की मेरे हिसाब से जरूरत है नहीं, क्यों? जैसे हमने डोमेन डिस्कस किया ये तो हमें पता चल गया ना कि ये फंक्शन मैनी वन है, क्योंकि वैल्यू तो दोनों की अपने आप में कई बार रिपीट करी जाएगी ना भाई। ऑब्वियसली ये 0 और ये 0 दोनों अलग अलग जगह होंगे ना, सोच के देख लो। जब आप यहाँ पर √2 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा कि नहीं, बताओ? अरे हाँ है ना। और जब आप यहाँ पर क्या रख दोगे 1 तो भी ये 0 हो जाएगा, या यहाँ पे 2 रख दोगे तो भी ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब फंक्शन मैनी वन हो गया। अरे बोलो भाई, अगर मैं आपसे सिंपल सवाल करूं f(x = 0) की मैं बात करूं, तो x = 2 और x = √2 दोनों पर f(x) 0 है, तो मैनी वन तो सीधा कह दोगे भाई। यस सर। अरे हाँ या ना। और इनटू बताने की जरूरत है नहीं भाई, जब आपने f(x) में डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है तो रेंज तो रिस्ट्रिक्ट हो गई, पूरा r तो Yes, वैसे भी sir. नहीं ले पाओगे ना, यस क्योंकि सर। रूट यस लगा है सर। ना। यस रूट सर। लगते ही जो भी वैल्यू आएगी वो तो पॉजिटिव ही आएगी ना। यस सर। इनटू तो हंसते खेलते बता दोगे, डोमेन आपने निकाल ही ली तो आंसर एबीडी हो गया। मैनी वन Yes, और sir. इनटू तो देखते ही बता दोगे, मतलब अगर मान लो मैं क्वेश्चन टफ कैटेगरी में डालता और डोमेन निकालने में टाइम वेस्ट ना कर रहा होता और मुझे पार्शियल मार्किंग चाहिए होती, तो मैं मैनी वन और ऑन टू तो डायरेक्ट टिक कर देता, क्योंकि Into मैनी वन दिख रहा है और रूट की वजह से आर कभी कवर कर नहीं पाएगा, तो मैनी वन इंटू तो बी और डी टिक करके मैं मार्क्स तो इस क्वेश्चन में ले ही लेता। हाँ, Yes, मेरे sir. पास टाइम होता तो मैं डोमेन के लिए थोड़ा कसरत कर लेता। नहीं समझे? Yes, sir. Yes, तो sir. मुझे पूरे मार्क्स मिल जाते, बट पार्शियल मार्किंग इस क्वेश्चन में आपको अचीव करनी चाहिए एनी कंडीशन, मैं ये सजेस्ट करूंगा। यस सर। Yes, क्वेश्चन sir. अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन है, क्यों? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कितना भी कोशिश कर लो और इसका बॉक्स हमेशा 0, cos 0 1, log 1 0, भाई साहब fx हमेशा के लिए 0 है। अरे हाँ या ना, एक सर अभी बार cos fx x 0 plus आ sin गया। x भी है। Cos x plus sin x. अच्छा नहीं, तो cos x plus sin x हो जाता है, सिर्फ रूट वाला 0 होता है सिर्फ। सॉरी, यस सर। तो जो fx फंक्शन है वो आ गया माइनस sin √2 x से √2। प्लस cos x। अब तो यार क्वेश्चन Yes, sir. खत्म। यस सर। sin x Yes, प्लस sir. cos Yes, x sir. पीरियोडिक होता नहीं है, इवन होता नहीं है, पहला ऑप्शन खत्म। फंक्शन बाउंडेड है ही, क्योंकि Periodic इसकी तो वैल्यू होता है, -√2 से √2 के बीच में होती है। दूसरा तो ऑप्शन सही, periodic तो होता है सर, इवन periodic नहीं है तो ना। नहीं होता। हाँ, मतलब आपने periodic भी नहीं होता अरे ये नहीं बोला। नहीं, इवन नहीं है ठीक। भाई, चलो पीरियोडिक तो है। लो Yes, यार, sir. बट सर बाउंडेड कैसे चेक किया था? रेंज दो सर्टेन बाउंड्रीज के हाँ, बीच में। yes, sir. यस। अनबाउंडेड मतलब रेंज -इनफाइनाइट से +इनफाइनाइट, अनबाउंडेड आप Yes, रोक ही नहीं पा रहे हैं उसको, कहीं कहीं से जाके वापस आ गया फंक्शन, दैट इज बाउंडेड। जैसे log x अनबाउंडेड है ना। Yes, अनबाउंडेड। sir. यस सर। Unbounded पर Unbounded. है। अच्छा, इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां तक रहेगी? -√2 -√2 से से √2।
तो बाउंडेड भी हो गया। अब बताओ यस सर। कितने इंटीजर आ रहे हैं? -1 0 1 3 -1 0 1 3 इंटीजर भी आ रहे हैं, आसान। मैनी वन तो जब पीरियोडिक है तो मैनी वन आई। यस सर। यस सर। तो भाई साहब बस एक चीज देखनी थी, क्वेश्चन खत्म। 46 इज वेरी 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 इजी। यस सर। डेफिनेटली सही, एकदम हर चीज देखनी पड़ेगी। चलिए सबसे पहले एफ को देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। यार अब फ्रैक्शन पार्ट को बार बार देखना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। तो बॉक्स ऑफ एक्स, एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, तो क्या हम इसको 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स बोल सकते हैं क्या? क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। अब मुझे इसको डील करना थोड़ा आसान लग रहा है, आप बताओ आपको क्या लग रहा है? यस सर। अब मैं अगर एफ एक्स फंक्शन को लिखूं और एक्स को मैं 0 से 1 लूं, भाई मॉड आने का, बॉक्स आने का मतलब हुआ कि आपका दायरा इंटीजर वाइज ब्रेक होगा, और तो कोई मतलब नहीं होता बॉक्स में। अब आओ, यस सर। अगर आप 0 से 1 लोगे तो क्या दिख रहा है आपको? -2x। यस सर। अगर आप 1 से 2 लोगे तो क्या दिख रहा है आपको? क्विक। 4 -2 1 से 2 लोगे तो ये वैल्यू आएगी 2 - x। क्या बोलते हो? यस सर। जैसे आप 2 से 3 लोगे क्या दिख रहा है? 8 -2 ऐसे ही जब आप x को -1 से 0 लोगे क्या दिख रहा है? क्विक, ये -2 हो गया ना। -4 -2x दिखा क्या? यस सर। अब जैसे ही आप fx को सोचो तो fx में स्ट्रेट लाइन चल रही सारी, फंक्शन है कंटिन्यूअस, या सॉरी डिसकंटिन्यूअस आएगा, वैल्यू अलग। यस सर। बॉक्स है ना तो डिसकंटिन्यूटी तो है ही। अच्छा 0 से 1 में कौन सी लाइन है? -2x। यस सर। तो इसकी 1 पे वैल्यू शायद -2 है। यस सर। चलो फिर 1 से 2 में कौन सी लाइन है? 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 2, और 2 पे वैल्यू 0 है। देख लो आराम से। यस सर। अच्छा 2 से 3 में कौन सी लाइन है भाई? 2 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 4। यस सर। 3 पे वैल्यू 2 है। यस सर। अच्छा -1 से 0 में कौन सी लाइन है? -4 - x। तो इसकी वैल्यू शायद आ रही है यहाँ पर। सारी लाइनें पैरेलल हैं, ये दिख रहा है कि नहीं आपको? यस सर। सब में 4 ही 4 ऐड होते जा रहा है, ऊपर शिफ्ट होते जाते रहेगा। हाँ, यहाँ पर जो लाइन आ रही है वो शायद कुछ ऐसी आ रही है। देखो जरा ध्यान से, ये। यस सर। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। इसका मतलब हो क्या रहा है? ये 1 1 है, यस सर। और ये पूरी रेंज भी कवर कर रहा है, -∞ से +∞। तो ये 1 1 और ऑन टू दोनों है, मतलब बाइजेक्टिव तो है ही यार। एक आंसर डन। समझ में आया कि नहीं? fx 1 1 भी है और ऑन टू भी है, तो बाइजेक्टिव तो डन हो गया। fx के बारे में बात खत्म। अब आओ जरा gx देखो क्या है। क्या है gx? 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ x/2 माइनस x/2। ये तो कुछ वैसा ही दिया यार, आया ना? यस सर। ये कुछ इसी टाइप की फीलिंग नहीं दे रहा है आपको? सेम सर, वैसे ही है बस। बस x को किससे रिप्लेस कर दिया है? x/2 से। x/2 x को किससे रिप्लेस कर दिया? x/2 से। दिखा कि नहीं भाई? यस सर। यस तो इसका सर। मतलब क्या फील आया? x को अगर हम x/2 से रिप्लेस करेंगे, यहाँ पर सब जगह x किससे रिप्लेस होता जाएगा? x/2 से, और सर 2 कॉमन हो जाएगा, डिवाइड हो। दिख रहा है कि नहीं? यस सर। यस ये सर। भी 1 1 आ जाएगा कि नहीं बताओ? यस सर। Yes. मतलब हम कह सकते हैं g of x is equals to f of x/2। am I correct or not? नो सर। गलत है? हाँ, अपॉन 2 भी आएगा सर, 2 कॉमन है ना उसमें। अच्छा हाँ चलो वो तो खैर कर लो, अभी ठीक है। अब बताओ अगर ये Yes, sir. 1 1 और क्या था, fx अगर 1 1 था, अब ये तो बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं थी कि अगर fx 1 1 है
एफ एक्स अगर 1 1 है तो एफ ऑफ ए एक्स बी क्या होता है? 1 1 ए एक्स में फंक्शन सिकुड़ता है ना, तो 1 1 तो रहता ही है ना। यस सर नहीं समझे ये बात? बट एफ एक्स Yes, sir. 1 1 होना चाहिए, ध्यान रखना ये बात। यस सर तो इसका मतलब एफ एक्स अगर आर बिलोंग कर रहा है तो एफ ऑफ ए एक्स भी आर बिलोंग करेगा कि नहीं? इसका मतलब ये फंक्शन भी क्या हो गया? 1 1 एंड ऑन टू, यानी ये भी बाइजेक्टिव हो गया, दोनों बाइजेक्टिव हो गया। दैट्स इट। अब हमें यार इसमें टाइम लगना था, बाइजेक्टिव तक की चीजें तो Yes, आपके sir. हाथ में। अब हमें Yes, निकालना था एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0 के बीच का एरिया देखना था। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अब आओ जरा, अगर मैं आपसे एफ ऑफ जी एक्स डिस्कस करूं तो क्या करूंगा मैं? बोलो। पहले मैं जी ऑफ एफ एक्स डिस्कस कर लेता हूँ, वो जल्दी हो जाए, क्योंकि वो आंसर में है। जी ऑफ एफ एक्स डिस्कस करते क्या होगा बताओ? जी फंक्शन आपको दिया था ना, f of fx by 2 कुछ ऐसा होगा क्या? yes 2 इंटू एफ एक्स बाई 2 एंड दिस। देखो, अच्छा Yes. एफ एक्स फंक्शन आपको क्या दिया हुआ है? अगर मैं पूरा मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 माइनस 2 क्या बोलते हो? yes sir ये उठा के डायरेक्ट रख देते हैं, कंपोजिट तो चल ही रहा है ना। yes sir फंक्शन 1 1 है तो डायरेक्ट रखने में कोई दिक्कत है भी नहीं। 1 1 है ना फंक्शन, तो डायरेक्ट रखने Yes, में कोई sir. दिक्कत है। तो ये रिजल्ट क्या लग रहा है आपको, क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस Minus एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स माइनस Minus एक्स। अच्छा, बॉक्स के अंदर से बॉक्स तो बाहर आ ही जाएगा। yes sir 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस का बॉक्स एक्स। बोलो, yes माइनस का 2 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स प्लस का एक्स। यहाँ तक पहुंचे कि नहीं? yes sir अब ध्यान से देखते जाना। 4 टाइम्स ऑफ बॉक्स ऑफ एक्स दिख रहा है सबको? yes sir यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करें तो अंदर क्या बचेगा? minus x box of minus x and बॉक्स box of ऑफ plus x. माइनस एक्स, हाँ, minus box of x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स फिर एक्स, ऐसा कुछ। देखो, तो इसको कुछ कर सकते हो क्या नहीं सर यार? अगर ये प्लस हो जाता तो हम कुछ कर भी पाते ना, yes sir बट ये प्लस सर इसको 2 कर दीजिए ना बाहर, ये हट ही जाएगा, 2x हो जाएगा। ये काम है इसका, प्लस हो तो जा रहा है सर, 2 बॉक्स ऑफ x है ना बाहर, 4x माइनस 2 बॉक्स ऑफ। अच्छा हाँ यार, अभी तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो ही रहा है ना। तो 2 बॉक्स ऑफ, वही हम कहें यार, ऐसा इतना बड़ा कैलकुलेशन तो ना देगा वो। माइनस एक्स प्लस, अरे ये तो रद्दी हो गया सवाल। ये आ गया बॉक्स ऑफ एक्स, मैंने लगा वो लगेगा तो थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट अब तो खत्म हो गया। अब तो यार ये क्वेश्चन हंसते खेलते होगा। जो कैसे? यस सर भाई जी इंटीजर ऑफ एफ एक्स में अगर आप एक्स को इंटीजर लोगे तो ये वैल्यू 0 होगी यस सर और ये आंसर 2x होगा। नहीं सॉरी, एक्स एक्स होगा। एक्स होगा। सॉरी। ये सिर्फ अगर आप एक्स को इंटीजर नहीं लोगे तो आंसर एक्स माइनस 2। 2 यस सर बोलो भाई, अब हमें एरिया चाहिए x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और इसके बीच में। आ जाओ भाई, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 ये लाइन रही, x इक्वल टू 0 ये लाइन रही, और x माइनस 2 को अगर आप देखोगे ध्यान से तो ग्राफ क्या बनेगा? x माइनस 2 वाली लाइन क्या होगी? 0 पर वैल्यू कितनी है इसकी? -2, 2 पे 0 आ रहा है, तो 0 हो जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा लाइन जा रहा है। देखो आया ना? अब ये रहा x इक्वल टू 0, ये रहा y इक्वल टू 0 और ये रहा कर, दोनों के बीच में ऐसा ही तो आएगा ये। अच्छा ये बात अलग है कि -1 पे यहाँ आएगी वैल्यू, बट अल्टीमेटली रहेगा तो एक तरीके का ट्रायंगल ही एरिया ना। यस सर ये वैल्यू कितनी हो गई इसकी? -2। अब इसका एरिया कितना आएगा? 2 इंटू 2/2 आ गया। नहीं दिया आंसर में, देखो
नहीं क्या? तो -1 वाला पॉइंट नहीं था। कौन सा बेटा? अरे जब x इंटीजर होगा। यस सर। अच्छा हाँ, इस केस में तो इंटीजर पे यही वैल्यू दे देगा ना? नहीं यस नहीं सर, ना, जब x को आप क्या यही दे लोगे, रहा है। 1 लोगे तो आपको यहाँ पॉइंट मिलेगा ना? नहीं, यस सर, 1 0 ऊपर लोगे है। तो यहाँ मिलेगा, 2 लोगे तो यही मिल जाएगा। बट इस पॉइंट से एरिया पे कोई फर्क नहीं आएगा ना? 2 पे तो सर ऊपर होगा ना, 2 पे पॉइंट। सर 2 पे ऊपर वैसे होगा। एरिया पे कोई फर्क नहीं आएगा। एरिया पे भाई साहब कोई फर्क नहीं आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। 2 Yes, पे हाँ यहाँ सर, कहीं आएगा बट एरिया पे कोई फर्क नहीं आएगा ना? हाँ सर, वो तो समझ गए। क्योंकि भाई तो एरिया सर में तो भाई अगर आप एरिया पे फर्क डाल रहे हो तो भाई इतने पोर्शन का एरिया अलग निकाल लो, इतने का अलग निकाल लो। अगर इस लाइन से एरिया पे क्या फर्क आ रहा है? कुछ नहीं, yes, कुछ नहीं पड़ेगा। वो तो सेम ही रहेगा ना। यस सर। तो इसमें आपको सर डायरेक्ट ये रख के निकाल देना था तो काम हो जाता। अब आओ यार, चलो हम उसको एफ ग्राफ ऑफ वाले जी एक्स। तरीके से, एक बार ग्राफ वाले तरीके से बता कर नहीं से नहीं आसान नहीं, पड़ जाता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, इसमें बिना ग्राफ के आसान पड़ेगा, रीजन है उसका। वैल्यू ले देखो लेंगे तो सर बहुत ही इजीली हो जाता है। इजीली क्या यार, ग्राफ में भी तो वही काम कर रहे होगे, यही वाली वैल्यू बार बार रख रहे होगे फंक्शन में उठा के। हाँ सर, यही कर रहे थे तो दो ही वैल्यू रखी थी, आ गया था सर। हाँ, ये 2 दो 3 क्या में एक ही से आ जाएगा, लक में लग गया था मेरा। यहाँ और यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि उसके बाद ये ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू बड़ी ले लेगा ना, और इधर वैल्यू नीचे ही ले रहेगा तो कोई मतलब नहीं एरिया है। वाली की बात कर रहे हाँ, हैं, एरिया वाली की बात। एरिया में भी एरिया एफ ऑफ निकालने एफ में एक्स में इतना ही रखना होगा ना आपको। एफ ऑफ जी एक्स। बट मैं इसमें ग्राफ अवॉइड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि खासियत ये है कि दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव हैं। जब आपको बाइजेक्टिव फंक्शन मिला करे ना तो एफ ऑफ जी एक्स निकालने में सीधा जी एक्स उठा के रख दिया करें। नहीं समझे? वहां ग्राफ व्राफ बनाने में टाइम, मतलब अगर आपको कहीं ये दिया हो ना एफ एक्स एंड जी एक्स आर बाइजेक्टिव, सही है, वो भी आर से आर के बीच में, तो फिर आप सीधा एफ ऑफ जी एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स निकालो, वो भी बाइजेक्टिव ही आएंगे हमेशा, वो भी रिपीट नहीं करेंगे कभी। तो उसके लिए कोई ग्राफ कुछ नहीं, सीधा ये फंक्शन उठाओ और रख दो, खत्म। ये रिपीटिशन वाली चीजें तब चेक करते हैं ना जब एक ही रीजन में ग्राफ की कई वैल्यू आ जाए, तब आप डिसाइड करते हो कि इस रीजन में ये एक्स के लिए ये रखोगे, ये एक्स के लिए ये रखोगे, अगले एक्स के लिए ये रखोगे, है ना? तब आप टाइम टेकिंग, अगर ये फंक्शन सिर्फ 1 1 है तब तो सोचना ही नहीं है भाई, इस एक्स में इतना रखना है, इस एक्स के लिए इतना रखना है, इस एक्स के लिए इतना रखना है, तो दिमाग लगाना ही नहीं, तो सीधा एफ ऑफ एफ एक्स ही रख दो, सीधा एफ ऑफ जी एक्स रख दो। बट ये काम आप केवल तब करोगे जब बाइजेक्टिव होगी चीजें। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? चलो गुड। हम अच्छा, इसका ए पार्ट आप अटेम्प्ट लीजिएगा, वैसे आंसर नहीं आता है, फिर भी अटेम्प्ट लेके मुझे बताइएगा, जैसे मैंने अभी सिखाया वैसे अटेम्प्ट लीजिएगा, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं, हम कहाँ तक पहुंच गए इसमें? 48 पे 48 का क्या करना सीन है? सर? बता रहे सर, डी वाला नहीं हुआ था मेरा, डी वाला नहीं चेक कर पा रहे थे। क्योंकि असली चेक डी वाला ही करना था, मतलब इसमें अगर आप स्मार्टली चलते तो पार्शियल मार्किंग अचीव कर सकते थे, हाँ सर, पूरे वही मार्क्स हो ना अचीव पाया। करते, बट पार्शियल मार्किंग तो इस क्वेश्चन में अचीव करनी ही चाहिए थी अगर पूरे मार्क्स नहीं आ रहे थे तो। बट पार्शियल मार्किंग भी अगर अचीव नहीं कर पाए तो ये सोचनीय विषय है। हाँ चलो, क्या बोल रहे हो फिर से बताओ मुझे। हाँ, क्या नहीं कर पाए? सर डी वाला सर, मतलब मैंने इसको पॉसिबिलिटी के हिसाब से कर रहा था, फिर मतलब ए और बी की वैल्यू सोच कर, तो अब डी स्मार्ट, वाले में, हाँ डी वाले में मतलब डाउट लग रहा था कि ना डी ना वाला ना हो भी सकता है, नहीं अब भी मैं हो आपको रहा था। समझाता हूँ। देखो, किसी क्वाड्रेटिक के अगर रूट पता है और हमें ये बताना है कि उस क्वाड्रेटिक में ए की वैल्यू क्या होगी जब क्वाड्रेटिक के रूट्स 1 से 4 के बीच में, तो ऑब्वियसली अगर किसी क्वाड्रेटिक के रूट 1 से 4 के बीच में, तो याद है आपने केस पढ़े हैं, अगर एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, याद आया? यस सर। और इसके रूट्स 1 से 4 के बीच में, तो कंडीशन क्या है? पहली चीज तो 2 रूट होने चाहिए, यस सर। फिर a इंटू एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए, a इंटू एफ ऑफ 4 भी पॉजिटिव होना चाहिए, और माइनस b/2 है 1 से 4 के 1 से बीच 4 होना के चाहिए। बीच में लाएगा। यस सर। यानी हमें सिर्फ ये क्वाड्रेटिक निकालनी है a के टर्म में। अच्छा, अगर हमें क्वाड्रेटिक के रूट पता है तो हमें किसी क्वाड्रेटिक को निकालने के लिए दो चीजें चाहिए, अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा। अल्फा यस बीटा सर। हमें पता है, तो अब हमें सिर्फ क्या पता करना है भाई साहब?
अल्फा प्लस बीटा। अगर हमें अल्फा प्लस बीटा पता हो गया तो हमें क्वाड्रेटिक पता हो जाएगी कि नहीं? यस सर। अरे बोलो भाई, यस सर। तब हम इसके रूट डिस्कस कर पाएंगे कि नहीं? यस सर। बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स। और अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए ये कंडीशन दे रखी, खत्म। देखो अल्फा sir. अपॉन अल्फा माइनस वन, बीटा अपॉन बीटा माइनस वन, इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? अल्फा टू अल्फा बीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा और माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। यस सर। और अल्फा बीटा 4 दिया, यानी 8 माइनस अल्फा प्लस बीटा एंड 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या कहते हो? ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4। अब तो यार अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाल लोगे ना? यस सर, आ जाता है सर। 8 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 माइनस, अगर अल्फा बीटा प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाता है। पी मान लें तो p इंटू ए स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 5 इंटू ए स्क्वायर माइनस 7 माइनस p इंटू ए स्क्वायर माइनस 7। अब p अगर हम कॉमन करें तो कितना बचेगा यहाँ से? 3। ना ना ना, इधर जाएंगे तो 3 आएगा, यहाँ से आएगा 8 माइनस तो 3a स्क्वायर आएगा, और 8 इंटू 32 और 35 प्लस का 3 आएगा। देखो ये आ रहा है क्या p? a स्क्वायर प्लस 1 आ रहा है क्या p? हाँ सर, ये आ जाता है। ए तो यार क्वेश्चन खत्म हो गया। fx कितना आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस -1 आता है -1 आता है। सर। एक बार चेक कर लीजिए सर प्लीज, मेरे हिसाब से -1 आ रहा है। ये उठ के इधर जाएगा, ये है 7 माइनस ए स्क्वायर और ये है -4 प्लस ए स्क्वायर, 3 आ गया, ये उठ के इधर आएगा 8a स्क्वायर माइनस 32। सही है सर, सही है। सही लिखा है यार, हट। सॉरी सर, वो सही है सर। अब यार इसके रूट आपको लाइक कराने, अब बताओ हंसते खेलते कर लोगे कि नहीं? ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 16 पॉजिटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। अरे हाँ या ना? यस सर। 1 इंटू एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 कितना होगा? 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 प्लस 4, ये पॉजिटिव होना चाहिए। फिर 1 इंटू एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 कितना होगा? 16 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4 प्लस 4, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। माइनस बी बाई 2a, लाई बिटवीन 1 से 4, माइनस बी बाई 2a कितना होगा? ए स्क्वायर प्लस 1 4 बाई 2, ये 1 से 4 के बीच। इन चारों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन ले लेना अगली लाइन में। प्रोसेस समझ में आया? देख लो, आसान है। अब इसके बाद ए की रेंज निकाल के वैल्यू चेक कर लेंगे कि नहीं बताओ? यस सर। तो इम्पोर्टेंट था ये, और इसको यूज करने के लिए निकालनी थी क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा बीटा पता था, अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा के लिए ये था रिलेशन। एक बार क्वाड्रेटिक आई, रेस्ट इन हिस्ट्री। 48 बताओ, तो सबके सही होने चाहिए। चलो 49 के बाद 50। ओहो, क्या गड़बड़? सर हो गया था सर, हो गया था। ये भी आसान की कैटेगरी हाँ में ही सर, डाल ये दो। हो गया, इजी है सर। इसमें गया भी था सीधा, सर। इसमें तो मेरे हिसाब से सीधा जीएक्स ही निकल आएगा, ऐसा मुझे फील। आसान क्वेश्चन की कैटेगरी में ही यस सर, आएगा, यानी ये दोनों लगातार आसान मिल गए। बोलो यस भाई, सर। आपको सीधा इसको जीएक्स के फॉर्म में लिख लेना था बस, मतलब इसको किसी तरीके से स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना लेना था। एम सिंपल सा इतना था। जैसे वो परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना, बाकी चीजें तो ओके थी सर। या तो वो सर एकदम 0 हो सकता था। यस सर। देखो सर कुछ ऐसा ही किया था सर, याद नहीं आ रहा अभी सर। अगर मैं fx की बात करूं, किसकी बात करूं भाई? fx की। तो fx जब 1 से छोटा है तो 1 पे इसकी वैल्यू कितनी है? 5 + 3, 2x + 3 1 5 है भाई। 5 यस सर 5 है सर। और 0 पर 3 तो नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं लगाता? यस सर, -3/2 पे जाके 1 लेगा, यस सर। यस सर। ऐसा चल रहा है। देख लो सब लोग आराम से, ये तो फिक्स है। अरे हाँ है ना? यस सर।
अच्छा Yes. अब क्या है कि फंक्शन कैसा चाहिए हमें, ऑन टू। On to. और अगला जो 1 के आगे जो ग्राफ है वो है पी स्क्वायर एक्स प्लस 1, देख लो। Yes. यस सर। यानी कि स्लोप जो है इसका पॉजिटिव है, Yes, sir. यस है सर। ना। 1 पे Yes, इसकी sir. वैल्यू कितनी है, P square plus 1. दिख रहा है सबको कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो 1 पे इसकी वैल्यू जो है वो 5 से, भाई स्लोप पॉजिटिव है ना, यस सर। और यानी ग्राफ ऐसे ऊपर जाएगा, Yes, sir. तो ओके है ना। अगर 1 पे इसकी वैल्यू पी स्क्वायर प्लस 1 मतलब यहाँ पे 5 से बड़ी हो गई, 5 आ जाए। यस तो 5 1 से to बड़ी नहीं हो गई होगा। तो गैप आके रेंज में कुछ एलिमेंट कम हो जाएंगे, Yes, sir. यानी 5 Yes, या sir. 5 से छोटी कुछ भी रहे वैल्यू Yes, sir. तो कोई फर्क नहीं है। यस यस सर। इसका मतलब जो ये पी स्क्वायर प्लस 1 है ये जो है किससे छोटा होना चाहिए 5 से 5 या से उसके, बराबर। बराबर होना चाहिए। तो फंक्शन हमेशा क्या होगा, On to. ऑन टू। नहीं समझे। यस समझ सर, गए। समझ गए। कितने लोगों को ये पूरी कहानी समझ में आई, मतलब ये Yes, ग्राफ sir. कुछ ऐसा बनना चाहिए, यस सर। या ऐसा बनना चाहिए, या ऐसा बनना Yes. चाहिए, या हार्डली ऐसा बनना चाहिए। यस सर। समझ गए कि नहीं। यस सर। इसका मतलब पी स्क्वायर जो है -4 लेस देन 0, यानी पी कहाँ से कहाँ होना चाहिए भाई साहब। -2 से 2। अब तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई, यस सर। आंसर लिख दो। तो क्या आंसर आया, सर 0 प्लस 0। हाँ सर, सॉरी सर, कुछ नहीं। क्या 0 0 क्या कर रहे हो। अरे सर कुछ नहीं सर। P2 गलत की बोल वैल्यू रहा हूँ। -2 आ गई और P1 की वैल्यू 2 आ गई, तो आंसर कितना आया -2 + 1/2 का मॉड। नहीं क्या देखो, तो P2 P2 मैक्सिमम वैल्यू है। P2 उल्टा मैक्सिमम लिख वैल्यू दिया है। आपने। उल्टा लिख दिया क्या। हाँ, Yes, 2 sir. upon -2 होगा। अच्छा ये Yes, sir. +2 ये -2 होगा ऐसा, तो यस आंसर सर। Yes, sir. 1.50। देखने में बट डरावना है नहीं क्वेश्चन, बस ऑन टू देखने से फील आ जाएगा। एक हाफ Yes, आपको sir. दिया हुआ है, दूसरे हाफ को बस आप देख लो। अगर इसकी वैल्यू 5 से बड़ी ले लोगे 1 पे तो ये गड़बड़ मामला करेगा, अदरवाइज ये कभी गड़बड़ करेगा ही नहीं, क्योंकि स्लोप तो पॉजिटिव। Yes, sir. बताइए। cos इनवर्स 2x cos इनवर्स 2x, तो अगर हम cos इनवर्स 2x को t ले लें तो नया फंक्शन जो gt बनेगा वो बनेगा t + 2 + √1 - t, दैट्स इट। यस सर। अच्छा t कहाँ से कहाँ होता है, 0 से पाई। यस 0 सर। 0 से, 5। पाई। ये तो दिखता है, Yes, बट sir. 1 - t डिफाइन होना चाहिए। इसके हिसाब से Yes, t sir. कहाँ से कहाँ होगा, 0 से 1। t 1 से, अरे भाई 1 से साहब छोटा होगा। 1 से छोटा होगा मतलब। 1 से छोटा होगा यहाँ से, और यहाँ -2 से बड़ा होगा ना, तो अल्टीमेटली Yes, sir. यहाँ पे t कहाँ से कहाँ आएगा। 0 अगर मैं से 1। इसके हिसाब से बात करूँ तो फॉर दिस -2 से 1. -2 से 1। अब -2 दोनों से को 1। अगर आप ध्यान से देखो तो t आपको लेना कहाँ से कहाँ, 0 से 1. 0 से That's 1। it. आप gt फंक्शन आपके सामने आ गया तो g' निकाल लो, तो 1/2 रूट अंडर t + 2 -1/2 रूट अंडर 1 - t। मैंने आपको बताया ना इसमें, और तो कोई मेथड सोचेंगे नहीं, सीधा इसको उठा के 0 करके वो t की वैल्यू निकाल के बाउंड्री सारे पॉइंट पे वैल्यू निकाल के रेंज लिख देंगे, हाँ या ना। यस सर। जैसे इसको 0 करोगे तो √1 - t = √t + 2 आएगा, 1 - t = t + 2 होगा, 2t = कितना होगा -1, t की वैल्यू कितनी होगी -1/2। भाई साहब -1/2 Yes, sir. तो इसमें आ ही नहीं रहा है, यस सर। Yes, मतलब sir. सीधे बाउंड्री पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तो बताओ व्हाट इज g ऑफ 0, क्विक। g ऑफ 0 कितना होगा 1 + √2। √2 + √2। व्हाट हाँ, इज g 1 ऑफ 1 √3। रेंज √3। कितनी हो गई 1 1 + + √2 से से। √3। रेंज का तरीका समझे कि नहीं बताओ। यस सर। Yes, sir. अगर ये पॉइंट इसमें के बीच में आ जाता तो इस पर भी वैल्यू निकाल के कुछ कर लेते, बट वैसा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। नहीं. अब तो रेंज आ गई यार, ये भी आ गया, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, √3 बड़ा होता है, नहीं यार
सर छोटा होता है √3। ये छोटा होता है। हाँ तो सर 2.4 हो √3 गया, छोटा वो होता है, 1.7। 1.73 होगा और वो 2.4 पे होगा। अच्छा हाँ, तो ये उल्टा लिख गया ना मैं, यस सर। ये √3 से 1 + √2 आएगा। अब तो यार हंसते खेलते बताओ, A2B3, सॉरी A3B2, यस सर। और बाकी तो आंसर बता ही दोगे क्या है। Yes. A + B 5 1/4। 5/20 ना। 1/4 Yes, sir. 0.25। बताओ, अब बताओ, ये क्वेश्चन टफ नहीं था, ये भी आसान में ही डाल दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस की है यार इस टाइप की सिचुएशन की। इसमें गलती होने के चांस सिर्फ यहाँ से हो सकते हैं कि आप 0 से पाई ले जाओ, बट वो भी गलती आप यहाँ अवॉइड कर सकते हो कि जब आप पाई रखोगे तो ये आपको निगेटिव आता दिखेगा, तो आप खुद ही डर जाओगे, तो 0 से 1 ले लो। बट ये मेथड आपने कई बार सॉल्व किया है, तो आपको फील आनी चाहिए कि करना क्या था। Yes, sir. तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो, तो इसमें क्या है, अगर आप ध्यान से देखो तो करना क्या था भाई, एक y = x/10 होगा, लाइन कुछ ऐसी जा रही होगी, और एक लाइन y = x/30 होगी, कुछ ऐसी आ रही होगी, देखो हाँ या ना। और ये लाइन होगी y = 3x/10। इसके बीच में आपको सर्च करने हैं कि किसी एक x पर ऐसा क्या है कि इस रीजन में 3 इंटीजर आ जाए। एम ये है, नहीं समझे क्या है एम? भाई आपने कोई x की वैल्यू सपोज a ले ली, तो हमें ये बताना है कि a/10 से 3a/10 की जो रेंज है, इसमें कितने इंटीजर है। कंटेन्स 3 इंटीजर, नहीं समझे? अरे हाँ या ना। और a की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, इंटीजर होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव, समझे कि नहीं? यहां तक ओके हो? बस ये देखो, अच्छा ये तो फील आ रहा होगा ना, x/10 का ये 3 टाइम्स है, x/10 का ये कितना टाइम्स है, 3। तो अगर आप x को 10 लेकर चलो तो ये क्या बनेगा, 1 से 3, तो 3 इंटीजर आ गए कि नहीं, बताओ यस सर। फील आया कि नहीं, बताओ। जैसे आप 11 लोगे तो क्या आएगा, 11/10 से 3 टाइम्स, हाँ या ना। Yes, sir. 11/10 करोगे तो कितना आएगा, 1.1 से 3। 1.1, और यहाँ पर करोगे तो 3.1। अभी क्या 3 इंटीजर्स आएंगे? नो सर। नो सर। अब सिर्फ 2 और 3 दो ही इंटीजर तो आ रहे हैं। Yes, sir. इसका Yes, मतलब sir. जब ये 1 से, ये 2 से लेस रहे, और ये मतलब ये 2 से लेस रहे और ये 4 से बड़ा हो जाए, तो अगली बार काम हो सकता है कि नहीं, बताओ। अरे हाँ या ना। Sir, फिर से बोल दीजिए, समझ नहीं आया। मतलब ये तो फील आ रहा था ना कि ये इसका 3 टाइम्स है। अरे Yes, हाँ sir. या ना, Yes, sir. ये इसका 3 टाइम्स है, ये तो फीलिंग में था ना। Yes, sir. अब आओ, 11 रखने पर नहीं काम हुआ, समझ में आया? जैसे अब जरा और आगे बढ़ो, ये वैल्यू 4 से बड़ी हो जाए, और ये वैल्यू जो है, मतलब ये जो आपका क्या रहे, a/10 रहे, ये रहे 2 से छोटा, और जो ये 3a/10 हो, ये 4 से बड़ा हो जाए, तो 3 सोल्यूशन आ जाएंगे कि नहीं? Yes, sir. इसके लिए अगला रिजल्ट क्या 14 सही है? यस सर। बोलो 15 सही है? अरे हाँ है ना। Yes, sir. 16 सही है? यस सर। यस ये सर। तीनों में ये Yes. सेफ कंडीशन फॉलो हो रही है। Yes, sir. जैसे ही आप 17 लोगे, होगा क्या, अगर a/10 2 से छोटा रहा और 3a/10 5 से बड़ा हो गया, तो तुरंत 4 इंटीजर आने लगेंगे कि नहीं, और आपकी बात खत्म। और ये 4 इंटीजर तब लेगा जब a की वैल्यू किससे बड़ी होगी, 17 से, या 16 पॉइंट समथिंग से बड़ी, यानी 17 होगी। फील आया कि नहीं? इसका मतलब Yes, इंटीजर sir. क्या क्या दिखे आपको, 10, 14, 15, 16, 4 इंटीजर आ गए। अरे हाँ या ना। यस सर। Yes, sir. यस तरीका समझे कि नहीं, मैंने क्या सोचा और क्यों सोचा? सर बोलो बोलो बोलो।
सर आपने ये सजेस्ट किया कि 10 से स्टार्ट करना। हाँ 3 टाइम्स है ना बेटा। ये पहली बार इंटीजर कब बनेगा 1 पे, और ये 1 कब बनेगा जब सर एक आपने 2 से जब 4 10 कैसे होगा। सोचा? सर आपने हैं? 2 से 4 कैसे सोचा क्या कि 2 से 4 में कैसे सोचा कि 3 जब इंटीजर अच्छा ही ये रहा समझ है? में आया, 1 और 10 कैसे सोचा बोलो। यस हाँ सर। सर, ये तो सोच गुड। लिया। सर आ जैसे गया। ही मैंने 10 सोचा, मैंने देखा ये 1 से 3 के बीच में आया, तो ये 3 इंटीजर 1 2 3 ले गया, आया ना। अब Yes, अगली sir. बार 3 के बाद अगला इंटीजर क्या आएगा 4, 4 ही आया। और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी हो और ये 4 से छोटी हो तभी 3 इंटीजर ले पाएगा। यस सर। ये 2 से छोटी हो और ये 4 से बड़ी हो तभी तो 3 इंटीजर ले पाएगा। अगर ये 5 से बड़ी हो गई तो 4 इंटीजर Yes, लेने sir. लगेगा ना तुरंत, यस सर। और ये 20 तक 2 पहुंचेगा, और तब तक भाई साहब ये 6 पहुंच चुका होगा। यस सर। इसका मतलब अगला जो इंटीजर है वो उसको 4 से बड़ा लेना, और 4 से ये बड़ा कब होगा जब हम यहाँ 14 लेंगे। ये था टेक्निक, नहीं समझे। यस सर। अगर मैं यही कहता इसके बीच में 5 सोल्यूशन आ रहे हैं तो आपका आंसर कहाँ से शुरू होता? 17, 18, 17 से 19, क्योंकि जैसे आप 20 रखते 2 से 6 आता, 2 3 4 5 6, 5 सोल्यूशन तब भी आते, आया ना। यस अब सर। आप क्या करते, अगली बार आप कहते कि जो ये x/10 की वैल्यू है, ये वैल्यू किससे 3 से छोटी रहे, आया ना। और जो ये 3x/10 है ये क्या रहे 7 से छोटा 7 से रहे, छोटा। तो आपके पास कितने सोल्यूशन मेंटेन रहेंगे? 5। 5 नहीं सॉरी, 8 से छोटा रहे। यस 4 यस 5 अभी तो आएगा 4 5 6 7 8, 5 सोल्यूशन। अरे हाँ या ना। 3 से छोटे में 30 तक जा सकते हो, और बोलो 8 से छोटे में कहां तक आओगे? 80/3। अरे हाँ या ना। तो आपको आइडिया लगा आप कहां तक जाना है इसमें? 80/3 का मतलब कितना हो गया? क्विक 26.6 23.3 समथिंग। इसका मतलब 23 तक आप जा सकते हो। 23 नहीं 25 से 26.6 27 तक का था। मतलब यहाँ पर 23 पॉइंट समथिंग चाहिए आपको। यस सर। बोलो Yes, यार। यस सर। तुरंत उसके हिसाब से वैल्यू लिख लेंगे। यहाँ भी तरीका समझ गए होगे मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। यस सर। गुड। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 54। अरे यार ये तो बताने की कर लिया था जरूरत सर। एटलीस्ट 1 रूट इज ग्रेटर देन, तो इसकी तो कंडीशन है आपके पास ना। यस सर। यस सर। क्या कंडीशन है? बोथ रूट सर एक ग्रेटर बार 1 सर रूट पिछले वाले ग्रेटर। का फिर से सॉल्यूशन दिखा दीजिए सर, नहीं समझ। क्या नहीं समझे हो ये बताओ। समझे क्या नहीं हो बस ये बताओ ना, वही तुरंत समझाऊं बोल के। हाँ हमें 3 इंटीजर चाहिए। स्टेप थे a/10 1 होगा, इसलिए स्टार्ट 10 से करेंगे। 14 पे अगली बार इसलिए जाएंगे क्योंकि तभी ये वैल्यू 4 से बड़ी आएगी। 17 पे रुक जाएंगे क्योंकि अब ये वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी। ये 3 स्टेप हैं। दैट्स इट। ठीक है तीनों स्टेप। अब आओ भाई लास्ट क्वेश्चन इसकी का, एटलीस्ट 1 रूट ग्रेटर देन 0 मतलब दोनों रूट बोथ रूट ग्रेटर देन 0 1 रूट Opposite ग्रेटर sign. बोथ देन रूट ग्रेटर देन 0 पहला केस, और 1 रूट ग्रेटर roots देन opposite in sign. रूट्स अपोजिट इन साइन, और एक 0 और या एक रूट क्या हो 0। 0 और हो दूसरा जाएगा और एक 1 हो जाएगा। अदर ग्रेटर देन 0 ना। यस सर। आया? अच्छा बोथ रूट मतलब डी पॉजिटिव, फिर a इंटू एफ ऑफ 0 कितना होगा अगर हम इस चीज को fx कह दें तो? पॉजिटिव। और Positive. -b/2a मतलब a-5 भी पॉजिटिव। क्या बोलते हो? अच्छा यस इसमें क्या सर। करोगे? डी पॉजिटिव, और एफ ऑफ 0 जो है वो कितना होगा? नेगेटिव। दिखा कि नहीं बताओ। और इसमें क्या करोगे? अगर एक रूट 0 है तो एफ ऑफ 0 क्या होगा? 0। अरे बोलो।
और दूसरा रूट पॉजिटिव है, मतलब सम ऑफ रूट कितना होगा? अरे बोलो भाई, पॉजिटिव। ग्रेटर देन हाँ या ना? और प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा? 0। सम ऑफ रूट मतलब a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। अब तीनों को सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे कि नहीं, बताओ? यस सर। चलिए, तो इसमें आप ये सारे केस यूज कर लेंगे, इसको मुझे अलग से कराने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो तुम लोग? यस सर। तो ये रहा पूरा पेपर जिसका एनालिसिस आपने अभी कर लिया है। तो कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में होने चाहिए थे? क्या मैं एक बार वो टिक करूं? बोलो। यस सर। पहला 37 टफ, 38 भी टफ मान सकते हैं, बट 37 अच्छा। इसके बाद ये होना चाहिए था 39। तो 37 फ्री मार्क्स देने चाहिए, बोनस देना चाहिए। गलत तो क्वेश्चन था, हम गलत ही अटेम्प्ट ले रहे थे उसका, अरे F यार, ही नहीं इतना लगाया था। इतना अंडरस्टैंडिंग था वैसे। बोले नहीं तुम इससे पहले हमको कभी। 41, अब तो रिजल्ट आ गया। 41 भी आसान है। यस सर, आसानी है। 42 टफ में है बहुत ही वैसे, आसान। बट आप लोगों के लिए आसान है यस सर। टफ। Yes, sir. आप नो लोगों को सर। क्वेश्चन करना चाहिए था क्योंकि इजी आपने है कॉन्सेप्ट सर। सीखा है। नहीं, आपने अच्छा कॉन्सेप्ट सर। सीखा इसलिए इजी है, वरना नहीं यस easy। ये इजी है। यस यस सर, सर। इजी है सर। Yes, इजी sir. यस सर। यस सर। Yes, sir. इजी ये नहीं टफ है easy है। वैसे, बट पार्शियल इजी है। सर आपकी स्क्रीन थोड़ी स्लो आ रही है। पार्शियल इजी है ये। यस सर। इजी यस यस सर, ये सर। बहुत ही easy है। Yes, sir. पार्शियल इजी हाँ सर। इजी ना ना ना। अगर ये केस नहीं पता है तो कुछ कर ही नहीं पाओगे। टाइम टेकिंग है तो टफ मान लेता हूँ। बोलो भाई, यस सर। यस आगे सर। बढ़ो। इजी यस सर। इजी यस सर। इजी। ये नहीं। Yes, sir. ये यस सर। थोड़ा टाइम टेकिंग टफ मान लेते हैं। इसमें केस नहीं पता है, टाइम टेकिंग है, इसको भी टफ में डाल लेते हैं। तो कितने मिले? 1 2 3 और 4 5 6। मतलब 4 5, ये तो आधा था, तो 6 6.5 7 8 9 10 11। यार 11 मतलब 11.5 क्वेश्चन तो सबके सही होने चाहिए। यस सर, सही है 11.5 क्वेश्चन सबके सही होने चाहिए। बाकी सर। ऐसा नहीं था, ज्यादा भी सही होने चाहिए थे। पेपर में मार्क्स उठने चाहिए थे क्योंकि पढ़ा आपने इस लेवल पे है कि यार काम कर सकते हो। सर मतलब इतना तो फंक्शन पढ़ा है। हाँ बेटा। सर टाइम के लिए सर कुछ बता दीजिए सर। टाइम ज्यादा देते हैं सर मैथ्स के लिए भी, तो भी सर 2-3 क्वेश्चन होते हैं जिनको देखने का टाइम नहीं बचता है सर। यार टाइम मैथ का में क्या क्या ज्यादा करें? टाइम मत दो, ज्यादा टाइम मत दो। मतलब अगर आप इस पेपर में देखो, आपके पास टोटल कितने क्वेश्चन है? 18। 18 में अगर आप 12 या 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो एग्जाम हॉल में, तो इनफ है। सर कभी कभी स्पीड के चक्कर में ब्लंडर ही हो जाता है। यार ये तो मतलब